कि नहीं? बोलो। भगवान, हाँ, गुरु के ऐसे शुक्राने हैं, बात बिल्कुल गुरु के वचन समझ में आते हैं, लेकिन हाँ, ये हाँ। मच्छ मांस मोर की बीमारी भी समझ में आती है, लेकिन निश्चय नहीं है, फिर भी उसी में असंतुष्टि ज्यादा है। असंतुष्टि इसीलिए है क्योंकि आप जहां पर आपकी नजर जाती है ना, वहां आपको दूसरा दिखाई देता है, उसके पास ज्यादा धन है, मेरे पास कम है, तभी तो आप असंतुष्ट होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बोलो। हाँ भगवान। ऐसा है ना? तो दूसरा अगर तुम देखते हो तो बोलो ये भगवान है, ये मेरा भाई है, भले इसके पास ज्यादा है तो क्या हुआ, मैं भी तो दाल रोटी खा रहा हूं। जिसके पास ज्यादा धन है उसके पास तकलीफें ज्यादा है। उसकी कभी तकलीफ देखी तुमने? तकलीफें उसको कितनी है, उसको रात को नींद नहीं आती, गवर्नमेंट का टैक्स है, फलाना वकील करो, इसके पास करो, उसके, वो तुमने तकलीफें उसकी देखी? पर सिर्फ तुमको धन दिखाई दिया। ऐसा है कि नहीं? उसे पूछो तो सही कि तुम्हारे पास जो इतना धन है, मैं तुमको देखकर बड़ा स्पर्धा में आता हूं, पर आर यू सेटिस्फाई अपने धन से? वो कहेगा नहीं, मुझे पता है ना? ऐसा गुरु नानक साहब ने शाहूकारों के घर जाके मालपुड़े को ऐसा किया तो क्या निकला? खून। और गरीब की रोटी को ऐसा किया तो दूध निकला। तो ये क्या हमारे को बता के गए गुरु नानक साहब? सब सुनते हैं ये बात, सुनाते भी है सबको, और फिर अंदर में भूल जाते हैं। देखो क्यों ऐसा हमारे खाने से दूध निकलता है, औरों के खाने से रत्न निकलता है। ये तो गुरु नानक साहब ने हाथ से प्रत्यक्ष करके दिखाया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने दिखाया, साग विदुर के घर में खाया और दुर्योधन का मेवा त्यागा, उसने भी ऐसा किया। रामचंद्र जी आए, उसने शबरी के मीठे बेर खाए और सब जगह त्यागा। क्यों ऐसा भगवान ने किया? उसके मीठे बेर खाए, विदुर के घर साग खाया, गुरु नानक साहब ने उसकी सूखी रोटी खाई कालू की। ऐसा क्यों? जरूर कुछ तो होगा ना। ये तो हमारे बड़े अवतार हो गए हैं जिनकी आज दिन तक हम पूजा करते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। और उसी जगह लक्ष्मण था रामचंद्र जी के पास, साथ में उसको घृणा आई कि शबरी जो है वो बेर को चख के खिला रही है। राम को नहीं शंका आई, राम ने कहा ये मुझे चख के मीठे बेर खिला रही है, तो वो खा गया। जैसे माँ अपने मुंह पर खाना रख के कहती है गरम रोटी नहीं है, देखो मैं रख के इसको खिलाती हूँ, तो बेटा खाता है, मुंह में रख के खाती है कि देखें टेस्ट कैसा है। खिचड़ी बनाती है, थोड़ा सा खा के देखती है नमक ठीक है तो मैं अपने बच्चे को खिलाऊं, उसी जूठे चम्मच से। कभी नहीं बच्चे को शंका आती है। राम भी शबरी के सामने बच्चा हो गया। उसी जगह लक्ष्मण को शंका आई, उसने क्या किया, बेर खाया नहीं, पीछे की तरफ फेंक दिया, और उसी पेड़ से ऐसी जड़ी बूटी बनी। देखो बेर ने जड़ी बूटी पैदा करी। लक्ष्मण को बुखार हुआ, उसको वो जड़ी बूटी घोट के पिलाई गई, माना उसने वही झूठा बेर खाया। पर उस समय शंका आई, पर भगवान की प्रकृति में इंसाफ है। उसने कहा आज तुमने फेंका है, यही झूठा बेर तुमको खिलाऊंगा। तो बूटी के रूप में झूठा पीस कर उसको खिलाना पड़ा, तब उसका बुखार उतरा। प्यार क्या होता है? प्यार कभी झूठा नहीं होता। माँ खिलाती है, पत्नी खिलाती है, बहन खिलाती है, भाई खिलाता है, ये झूठा नहीं होता। राम ने खा लिया, उसने क्यों नहीं खाया? अभिमान। तो उस झूठे बेर के लिए बुखार उसको आना पड़ा, जड़ी बूटी खानी पड़ी। ठीक है ना? ऐसे चलो, देखो, ध्यान देके देखो क्या सच है। दूसरे को देखकर कभी स्पर्धा न करो। ये बीमारियां हम लोगों को उनको देखकर ही हुई हैं, वही बीमारियां हमारे जीवन में आई हैं। अधिक से अधिक उधर देखते हैं, पर कभी उनसे बैठ करके बात करो, तुम कितने सुखी हो,
इतना धन होने के बाद तुम कितने सुखी हो। मन की शांति है, उसको ये ज्ञान पता ही नहीं, मन क्या होता है, भगवान क्या होता है, गुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल मूड है। वो सिर्फ धन के सिवाय कुछ जानते ही नहीं। धन को कमाना जानते हैं और धन को खर्च करना जानते हैं, चीजें खरीद के लाते हैं और सुखी हो अपने को समझते हैं, पर है नहीं सुखी, है नहीं सुखी। समझना सुखी अपने को और सुखी होने में बहुत अंतर है। वो समझ रहे हैं कि हम सुखी है। ऐसे तो शराबी नशे में होता है ना। एक दृष्टांत सुनाती हूँ, गीता भगवान बहुत अच्छे से सुनाते थे। कहते थे एक शहर में एक बहुत बड़ा नाला था। नाले नहीं होते नदियां जिसमें ये नालियां मिलती हैं, उसको नाला कहते हैं, बड़ा सा। तो एक आदमी शराब पी के उधर से आ रहा था, तो अचानक पैर लड़खड़ा गया, नाले में गिर गया। अब गिर तो गया पर वो कल्पना में था, क्योंकि शराब पिए था नशे में। उसने ऐसा महसूस किया अपने आप को कि मैं अमेरिका के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हूं। हाँ, तो उधर एक चूहा मरा हुआ पड़ा था, तो ऐसा जो हाथ मारा, उसको हाथ में कुछ आया और मुंह में खाने लगा। ऐसा इमेजिन किया कि मैं अमेरिका में चिकन मटन की टांग खा रहा हूं। समझा? थोड़ी देर में एक जमादारन आई, उसने आके नाले में कूड़ा फेंका, तो उसको कल्पना हुई कि मेरे ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं फूल फेंक रही हैं। ऐसा हुआ, ये कहानी है। उधर से एक आके साधु संत निकला, उसने कहा इस बेचारे की क्या दुर्दशा हुई है। उसको पकड़ के खींचा, बाहर निकाला और जाके नल के नीचे बिठा दिया, नहलाया उसको। तो चिल्लाने लगा, अरे मैं अमेरिका के स्विमिंग पूल में था, तुम कौन है, मुझे यहाँ लेके आया। उसने कहा आओ दिखाएं अमेरिका का स्विमिंग पूल। नाले के पास ले गया, बोला ये है स्विमिंग पूल। बोला मैं क्या यहाँ पड़ा था? बोला हाँ यहाँ। और बोला वो चिकन मटन की टांग? बोला ये मरा हुआ चूहा पड़ा है, वो खा रहे थे। फिर दूसरे बोला जो फूल से अप्सराओं के? बोला ये खड़ी है जमादारन, ये फेंक रही थी कचरा तुम्हारे ऊपर, मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके इसको निकाला। तो ये है कल्पना। कल्पना में उसने ऐसा समझा। तो ऐसे ही माया का नशा है, कापारी चढ़ गया। अब वो समझ रहा है मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। और दुनिया के जो मूढ़ प्राणी है ना, पहले ही नशे वाले, वो कह रहे हैं अरे बहुत अच्छे हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, इतना पैसा कमाया, वाह 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 वाह। पर ये तो गुरु कहता है कि अमेरिका का स्विमिंग पूल है। ये जब सुनते हो तो घृणा आती है तुमको, मगर वास्तव में सच है। अधिक धन का होना नरक है, स्वर्ग नहीं है। रावण नरक में था, कंस नरक में था। तभी दादा कहते थे क्रोधी को नरक में जाना नहीं पड़ेगा। पीछे का सेंटेंस बोलते थे क्योंकि क्रोधी बैठा ही नरक में है। गुस्सा कर रहा है तो नरक में ही बैठा है ना, जाने की उसको क्या आवश्यकता है, वो तो पहले ही से नरक में बैठा है। इसी तरह धनवान नरक में ही है, स्वर्ग नहीं है। अगर इतने धन में स्वर्ग होता था फिर क्या था? फिर तो साधु संत राजा महाराजा छोड़ करके ऋषि मुनियों के पास नहीं आते ज्ञान सुनने, वो तो वहीं बैठे रहते। ये नशा है और कुछ नहीं है। धन नहीं है, धन का नशा है। नोटों पर मोहर लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गांधी जी की फोटो छपी है और हमारे को आजादी उसने दिलाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिस्पेक्ट दी बापू कह के। नोटों पर सब उसकी मोहर है। आज ना हमारी गवर्नमेंट अगर हो जाए, एकदम शार्प तेज हो जाए, सारे नोटों की करेंसी रातों रात में बदल दे, आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ? बदल दे। अब धीरे धीरे करके देखिए, अठन्नी गई, रुपया गया, सब गया ना, मिलते हैं सिक्के। ये जो मेजॉरिटी है ना, वो सारे सिक्के ही हैं।
एटीएम मशीन से कभी सिक्का नहीं निकलता है। मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, मूर्खों की मंडलियां हैं। ये मूर्ख सब समझते हैं मैं धन में बड़ा खुश हूं, धनवान मैं ऐसा हूं, मैं कुछ भी खरीद कर सकता हूं। मुझे ही बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सोचो, हमारे राजा महाराजा थे ना पहले वाले, तो ये बंबई शहर देखते हो ना, बंबई नगरी, इसने अपनी लड़की को ये दहेज में दी थी। जिस राजा ने दी थी ना, अपनी एक लड़की को शादी कराई, तो ये बंबई नगरी उसको दहेज में दी। तुमने कोई ऐसा शहर खरीद के रखा है जो अपनी बेटियों को दहेज में दो? कार दे दोगे, मोटर कार, और क्या देते हो? हवाई जहाज दे सकोगे, पर नगरी दोगे? है कोई नगर तुम्हारा? पर हम देंगे। क्या देंगे? प्रेम नगर। वो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा उसको प्रेम सिखाएंगे कि जाके ससुराल वालों को प्यार करेगी, सेवा करेगी, निम्रता से चलेगी। वो प्रेम नगर हम उसको देते हैं। तुम नहीं देगा, पर बंबई नगरी उसने राजा ने दिया। इतने बड़े राजा थे उन दिनों, पूरी बंबई नगरी उसको दहेज में दे दी। आज तो गवर्नमेंट का राज है, गवर्नमेंट उसके ऊपर सारा सब चल रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल हो गया, प्रजातंत्र राज्य हो गया, राजा महाराजा सब गए, पर हमारी प्रेम नगरी पर किसी का राज्य नहीं चलेगा। ये मेरी अपनी है, इस पर कोई राज्य नहीं चला सकता। कभी टैक्स भी नहीं पड़ता है। हमारा प्रेम नगर इतना है जितना चाहो, लेंदा ले देंदे थक पाया, जुगा जुगंदर